अच्छा, सबसे पहले न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, व्हाट इज़ अ न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूज़न पहले पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या होता है, जब आपके पास क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न में हमारे पास हमारे पास दो लाइटर न्यूक्लाई आपस में फ्यूज़ करके एक हैवी न्यूक्लाई बनाते हैं। पर न्यूक्लियर फ्यूज़न के लिए वी रिक्वायर्ड अ वेरी हाई टेम्परेचर। सन में हो रहा है ये, हम न्यूक्लियर फ्यूज़न को हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हम इसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं, वी कांट कंट्रोल इट, क्योंकि सन में हो रहा है ये। हमें इसका जो इससे हमें जो इंस्पिरेशन मिलती है दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू कंटिन्यू इन द अर्थ। ठीक है, तो हम न्यूक्लियर फिजन कर रहे हैं अर्थ पे, न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं कर रहे हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन सन में हो रहा है, जिसमें दो स्मॉल न्यूक्लियर हाइड्रोजन आपस में फ्यूज होकर क्या बना रहे हैं, थोड़ा बड़ा न्यूक्लियर बना रहे हैं विच इज़ अ हीलियम, और हीलियम हमें लाइट दे रहा है। पर इस प्रोसेस को अकर करने के लिए वी नीड अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, लाइट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जिससे काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, पार्टिकल्स की ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि वो आपस में फ्यूज़ कर सकें। ठीक है, ठीक है, और इसमें जो कोलिजन रेट है, जो हाइड्रोजन आपस में टकरा रहे हैं, वो भी बहुत फास्ट होना चाहिए, एंड दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव इन द अर्थ। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनते हैं हमारे पास, जो प्रोडक्ट बनता है न्यूक्लियर फ्यूजन से, वो रेडियो एक्टिव नहीं होता। दैट वाज नॉट, जैसे आपका हीलियम बना रहे हो, हीलियम इज नॉट रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, और हम लोग इसको कैरी करने के लिए हमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चाहिए, जो अर्थ पे एग्जिस्ट करवाना बहुत ही मुश्किल है। और इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत हाई अमाउंट होती है, दैट इज 6.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ठीक है, जबकि फिजन में क्या होता है, फिजन में हमारे पास जो क्या होते हैं, हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस होता है जो दो छोटे छोटे न्यूक्लाई में स्प्लिट हो सकता है, एंड इट इज़ अ 90% चांसेस कि वो जो छोटे न्यूक्लाई में स्प्लिट हो रहा है वो भी आगे रेडियो एक्टिव हो। इसमें कोई हाई टेम्परेचर की इतनी नीड है हाई टेम्परेचर की, पर बहुत ज़्यादा नीड नहीं है हाई टेम्परेचर की। और दिस इज़ अ कंट्रोल्ड रिएक्शन, हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत क्विक प्रोसेस है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज ऑफ 0.85। ठीक है, और न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जांपल हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है, और न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है, हल्का सा न्यूक्लियर रिएक्टर मैं बताऊंगी। न्यूक्लियर रिएक्टर आप लोगों को अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं पे, तो हमारे पास न्यूक्लियर प्लांट्स हैं। पहले टाइम में जैसे जो रशिया थे, अमेरिका थे, इन्होंने बहुत डिस्ट्रक्टिव सोचा था। इन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को जब इन्होंने फ्यूज़न किया था रेडियो एक्टिव एलिमेंट में, तो इन्होंने जो फ्यूज़न करने पर जो हीट एनर्जी पैदा होती है ना, उससे उन्हें डिस्ट्रक्शन चाहिए थी। हम यूरेनियम के बॉम्ब क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि यूरेनियम में से गामा रेज निकलती हैं। ठीक है, एक अगर आप आपके पास एक न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट है, इफ़ यू हैव अ न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट, वैसे टॉपिक कभी आज तक आया नहीं है, पर इस बार फ्यूजन और फ्यूजन में मेंशन किया हुआ है। बस मैंने फ्यूजन और फ्यूजन आज तक इतना ही देखा है कि वो हमारे पास जो दो सिग्निफिकेंस है बाइंडिंग एनर्जी के, वो क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, कुछ स्कूल के टीचर्स हमें न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ाते हैं, मैंने कभी नहीं पढ़ाया, कभी आया भी नहीं, बट ठीक है, दिस टाइम आई एम गोइंग फॉर इट, क्योंकि इस बार लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ाओ तो पढ़ा देना चाहिए, एनसीईआरटी में भी है। न्यूक्लियर रिएक्टर में कुछ नहीं होता, एक चैम्बर होता है, उसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लगाए होते हैं हमने बहुत सारे। ठीक है, और इस चैम्बर को हमने कम से कम 2 मीटर मोटी शील्ड से कवर किया होता है, क्योंकि कल को अगर एक भी रेडिएशंस इस चैम्बर से बाहर आई तो वो उस प्लांट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको सबको क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। तो कम से कम 2 मीटर, मतलब इतनी 1 मीटर ये होता है, और 2 मीटर इतनी मोटी, वैसे तुम्हारी दीवार है ना, ये दीवार है, इसकी तुम्हारी दीवार है, इतनी सी दीवार है, इतनी चौड़ी दीवार है ये, अभी इतनी चौड़ी भी नहीं है, दिस इज फॉर दिस मच, ये तो इससे आगे हमने थोड़ा सा इसको शील्ड किया हुआ है। दीवारों की जो ब्रेथ होती है इतनी सी होती है। अब सोचो इस चैम्बर की जो दीवार की ब्रेथ होगी वो कितनी होगी, 2 मीटर, ताकि कोई भी रेस पेनिट्रेट करके बाहर ना आ सके। और अगर हम इस न्यूक्लियर रिएक्टर को इससे मैं इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रही हूँ, तो मैं कभी भी यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं लूँगी। अब जो अमेरिका से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हुआ था, दे हैव यूज अ यूरेनियम न्यूक्लियर बॉम्ब। तो जब उन्होंने उसको एक बार इनिशिएट किया तो उसमें से क्या हुआ, उसमें से एक जब इनिशिएट होगा तब ये टूटना शुरू होगा, यूरेनियम टूटना शुरू होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, तो इसमें से छोटे लाइटर न्यूक्लियर एटम भी निकलेंगे, और साथ में इसमें से गामा रेज निकलेंगी जो एक ह्यूमन बीइंग के डीएनए को फ्रैक्चर करेंगी, और दूसरा इतनी अमाउंट ऑफ हीट पैदा होगी कि वो पूरा देश जल जाएगा। तो थोड़ा कंस्ट्रक्टिव सोचा किसी साइंटिस्ट ने कि भाई इस हीट से हम इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं पैदा करते हैं,
वो लोग क्या करते हैं, इस यूरेनियम आइटम, इस यूरेनियम को क्या करते हैं, इनिशिएट करवाते हैं। क्या करते हैं, इनिशिएट करवाते हैं, ठीक है। यूरेनियम 235 यूज़ करते हैं, ये 238 यूज़ करते हैं। इसके ऊपर न्यूट्रॉन्स, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन स्ट्राइक करवाते हैं। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन स्ट्राइक करवाया तो उसमें से निकलता है बैरियम निकलता है, क्रिप्टॉन निकलता है, और साथ में 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। अब ये चेन रिएक्शन बन जाती है। आपने एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक कराया, अंदर से बैरियम निकला। बैरियम का एटॉमिक नंबर होता है 141 और यहाँ पे होता है इसका 92। 141 और 92 बन गया 235, बन गया 235। तो इसमें देखो एक हैवियर न्यूक्लिया है, 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया, और ये दोनों आगे से रेडियो एक्टिव है। बैरियम भी रेडियो एक्टिव है और क्रिप्टॉन भी रेडियो एक्टिव है। इसके अंदर से साथ में क्या निकल रहे हैं, 3 न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं, और साथ में ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है। अब ये 3 न्यूट्रॉन्स जाके फिर से क्या करेंगे, इस यूरेनियम पे स्ट्राइक करेंगे। अब 3 यूरेनियम स्ट्राइक करेंगे, फिर से बैरियम निकलेगा, क्रिप्टॉन निकलेगा, फिर से 3 यूरेनियम निकलेंगे। मतलब 3 जब स्ट्राइक करेंगे तो 3 × 3 फिर 27 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। फिर वो 27 न्यूट्रॉन स्ट्राइक करेंगे तो 27 में से हर एक न्यूट्रॉन में से फिर से 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। वो फिर से यूरेनियम पर स्ट्राइक करेंगे। तो ये रिएक्शन को कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर ही चेन रिएक्शन बन जाती है। सो इसे हम लोग कंट्रोल करने के लिए हम इसके अंदर कैडमियम की रॉड्स डाल देते हैं। कैडमियम की रॉड्स क्या करती हैं, इन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स पे जाके स्ट्राइक करती हैं, और ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन की स्पीड फिर क्या होती है, कम हो जाती है। तो रिएक्शन क्या होती है, हमारे पास कंट्रोल हो जाती है। अब जो इतनी अमाउंट ऑफ हीट पैदा हो रही है, मुझसे क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, ये जो चैम्बर होता है ना, इसमें हम लोग कूलेंट D2O हैवी वाटर डाल देते हैं, कूलेंट डाल देते हैं हैवी वाटर। वो हैवी वाटर क्या करता है, इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है जिससे ठंडा रहता है ये अंदर। कूलेंट हैवी बोलते हैं, D2O हैवी वाटर, ठीक है। मॉडरेटर भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अब पानी क्या होगा, जब पानी हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो गर्म होगा, है तो ये ड्यूटेरियम क्या है, D2O क्या है, हाइड्रोजन का एक वही है ना, हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप ही है, ठीक है। हैवी वाटर बोलते हैं इसको, क्योंकि हैवी वाटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन से थोड़ा सा हैवी होता है। हाइड्रोजन का मास होता है 1 और ड्यूटेरियम का मास होता है 2। तो ये हैवी वाटर है और ये क्या है, हैवी वाटर है। तो ये हम हैवी वाटर यूज करते हैं क्योंकि ये क्या करता है, जो इस प्रोसेस में जो हीट पैदा होती है उसे ऑब्जॉर्ब करता है, और फिर क्या होता है, ऑब्जॉर्ब होकर गर्म होना शुरू होता है, और इससे क्या बननी शुरू हो जाती है, स्टीम। क्या बननी शुरू हो जाती है, इससे स्टीम। अब जब इसे स्टीम बनती है और बहुत हाई स्टीम बन जाती है, तो उस स्टीम को आगे हमने एक टरबाइन लगाया होता है, उस पर स्टीम को उस टरबाइन के ऊपर फॉल करवा देते हैं। जब वो स्टीम उस टरबाइन पे जाके फॉल करती है तो वो टरबाइन क्या करता है, घूमता है। जब वो टरबाइन घूमता है तो उसमें क्या पैदा होती है, मैकेनिकल एनर्जी, और उसी मैकेनिकल एनर्जी को एज हम जनरेटर लगाते हैं और उस मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। पर जिस जगह पे भी ये न्यूक्लियर प्लांट लगा होता है वहाँ पे कम से कम 6000 किलोमीटर तक कोई भी रेजिडेंशियल एरिया नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई भी मिस हैपनिंग हो गई तो वहाँ के जो प्लांट में काम कर रहे हैं लोग वो भी जाएंगे और वहाँ की रेजिडेंशियल एरिया भी को भी इफेक्ट पड़ेगा। वहाँ पे जो लोग काम करते हैं नेचुरल उनकी इंश्योरेंस वगैरह हुई होती है ताकि कुछ हो जाए तो आगे फैमिली को मतलब वो चीज़ ना हो, नुकसान ना हो, ठीक है। तो थर्मल एनर्जी प्लांट साउथ में बहुत सारे हैं जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में हेल्प कर रहे हैं। दिस वाइंड अप्स योर चैप्टर एंड यू पीपल आर लकी दैट मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स हैव डिटेक्टेड। तो चैप्टर इज वाइंड अप, नो न्यूमेरिकल्स, नथिंग इज देयर, ठीक है। तो तुम्हारा चैप्टर खत्म होता है, सो ढंग से पढ़ लो, छोड़े 2-3 टॉपिक्स नहीं हैं, ढंग से पढ़ लो, कुछ ज़्यादा भी नहीं आएगा, 3 मार्क्स का चैप्टर है, कुछ ज़्यादा आएगा नहीं। तो देखो 1 घंटे में ख़त्म हो गया एंड 1-2 घंटे में लगेंगे, 1 घंटे में ख़त्म हो गया। तुम्हें ज़्यादा ढीले हो तो 2 घंटे लगाओगे, ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो 45 मिनट में जब खत्म कर लोगे, ठीक है। कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं जिससे तो यू हैव टू जस्ट, आप लोगों को आज का टॉपिक अपने दिमाग में रखना है, लर्न करने के लिए खास कुछ नहीं है, बस यू हैव टू कीप द थिंग्स इन योर ब्रेन। पर मुझे समझ नहीं आता तुम सब आइंस्टाइन हो, कोई कॉपी खोल के नहीं बैठता, कुछ नहीं है, चलो लेट इट बी।